नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बेहद गंभीर रिपोर्ट आई है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में ये कहा गया कि कई एनजीओज जो मणिपुर में थे उन्होंने वहाँ शांति स्थापित नहीं होने दी, और ये बाकायदा सरकारी रिपोर्ट है जो कि केंद्र सरकार को भेजी गई है। अब एक बेहद गंभीर मामला आया है मणिपुर में कि मणिपुर हिंसा के पीछे आखिर है कौन और ये हिंसा शांत क्यों नहीं हो रही। मैं एक एक करके धीरे धीरे विस्तार से बताता हूं। अगले 5 मिनट तक आप धैर्य के साथ, शांति के साथ सुनिएगा। लेकिन मैं कहानी बताऊं उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक शब्द जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, वो शब्द है फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम का मतलब यह है कि भारत के अंदर 16 किलोमीटर और म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर कोई भी आ जा सकता है। और आपको पता है कि 400 किलोमीटर तक कोई फेंसिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। म्यांमार का आदमी भारत में आ सकता है, भारत का आदमी म्यांमार में जा सकता है। याद रखिएगा। दूसरा शब्द जो मैंने बार बार नाम लिया है वो है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक त्रिकोण ऐसा है पूरी दुनिया में एक जगह जो ड्रग्स का कारोबार के लिहाज से राजधानी है उसकी। और वो गोल्डन ट्रायंगल क्या है? भारत का मणिपुर, म्यांमार का इलाका। और ये पूरी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स के कारोबार का सबसे बड़ा ठिकाना है। और इसलिए दुनिया में जहां कहीं भी ड्रग्स का कारोबार होता है यही गोल्डन ट्रायंगल से एसोसिएटेड रहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, सोरोस। आपने नाम सुना होगा जॉर्ज सोरोस का, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबारी कौन है? और उस कारोबारी का नाम है, वो कोलंबिया का है और नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार पर एक फिल्म भी आई है जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। अब कहानी शुरू होती है यहां से। एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू यानी EIR, इसकी एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में ड्रग्स के कारोबार में जॉर्ज सोरोस ने पैसा लगाया। और वो पैसा कैसे लगाया? कोलंबिया की जो रॉयल फैमिली थी या ड्रग्स के कारोबार में उसने नई नई एंट्री मारी थी और उसे पैसे दिए जॉर्ज सोरोस ने। उस परिवार का नाम है ग्लेनिस्की फैमिली है। ग्लेनिस्की फैमिली ने सोरोस के साथ काम किया है और फोर्ब्स जो जानी मानी पत्रिका है उसके साथ इंटरव्यू में ग्लेनिस्की फैमिली ने यह कहा कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने सोरोस से पैसा लिया, बैंकिंग सेक्टर में लगाया और बैंकिंग सेक्टर का पैसा ड्रग्स के थ्रू आया। यह फोर्ब्स की रिपोर्ट है। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूं, साथ साथ सबूत भी दिखाऊंगा। अब यहां तक की कहानी आपने समझ ली। अब आते हैं साल 1994। साल 1994 में जॉर्ज सोरोस की संस्था ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट बर्मा या बर्मा प्रोजेक्ट। यह भी ऑफिशियल है। और उस प्रोजेक्ट वर्मा के लिहाज से करें तो मकसद यह था कि वहां की मिलिट्री रिजिम यानी मिलिट्री हुंटा को हटाकर बर्मा में लोकतंत्र की स्थापना करना, जो आधिकारिक रूप से बताया गया जॉर्ज सोरोस की संस्था द्वारा कि प्रोजेक्ट बर्मा का उद्देश्य है वहां से मिलिट्री शासन हटाकर बर्मा में, म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना। और इसके लिए 2-3 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका, जितने भी एनजीओज थे उन्हें फंड दिया गया। दूसरा तरीका, जो ड्रग्स क्रिमिनल पकड़े गए जाते थे उनके लिए कानूनी मदद मुहैया कराना और ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनका बचाव करना। यह सारा कुछ ऑफिशियल है। और तीसरा, आंग सांग सुकी जो कि वहां डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी लीडर है, उनको किसी तरह मदद पहुंचाना और उन्हें वर्मा की सत्ता पर स्थापित करना, यानी म्यांमार की सत्ता पर स्थापित करना।
और उसी 1994 में जब प्रोजेक्ट बर्मा शुरू हुआ तो जॉर्ज सोरोस की संस्था ने इस इलाके के लिए एक थिंक टैंक बनाई और उस थिंक टैंक का नाम था FDL-AP। नाम याद रखिएगा, FDL-AP। जॉर्ज सोरोस की संस्था है, थिंक टैंक है। और पता है उस FDL-AP की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? 2 वाइस प्रेसिडेंट है, एक तो ऑंग सान सू की है और दूसरी है भारत की सोनिया गांधी। और यह भी ऑफिशियल है, यह भी कोई दबा छुपा नहीं। सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस की संस्था FDL-AP के थिंक टैंक की वाइस प्रेसिडेंट है। 1994, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2003 सोरोस की संस्था ने ड्रग्स पॉलिसी अलायंस बनाया। ड्रग्स पॉलिसी अलायंस का एक मकसद तो था कि जो आधिकारिक रूप से बताया गया कि दुनिया में गंदे ड्रग्स का जो कारोबार है उसको रोकना। अब गंदे ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या किया? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने ड्रग्स क्रिमिनल थे उनको बचाना शुरू किया ह्यूमन राइट्स के नाम पर कि उनका भी मानवाधिकार है। दूसरा, भारत की फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। आपने खबर सुनी होगी कि गैम्बिया में भारत की बनाई खांसी की दवा पीने से बच्चे मर गए। आपने यह खबर सुनी होगी कि श्रीलंका में भारत की दवाई खाकर बच्चे बीमार पड़ गए, या लैटिन अमेरिका में। ये अपुष्ट खबरें मीडिया में प्लांट की गई और यहां द वायर, न्यूज लॉन्ड्री जैसे लोगों ने इसे पब्लिश भी किया। बाद में गैम्बिया की सरकार ने जांच करवाई और रिपोर्ट में यह कहा कि जो बच्चे बीमार पड़े थे उन्होंने तो भारत की खांसी की दवा पी ही नहीं थी। लेकिन जॉर्ज सोरोस की संस्था भारत के फार्मा इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स पॉलिसी अलायंस के तहत काम कर रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2018 श्रीलंका की सरकार ने अपने यहां ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के बाद हजारों की संख्या में ड्रग्स क्रिमिनल पकड़े गए श्रीलंका में। और उसी वक्त का जॉर्ज सोरोस का ट्वीट है, अखबारों में बाकायदा रिपोर्ट छपी है कि जॉर्ज सोरोस ने श्रीलंका सरकार को धमकी दी कि अगर आपने ड्रग्स के खिलाफ यह अभियान बंद नहीं किया तो आपके देश में आंदोलन होगा, तख्ता पलट होगा। और पता है जॉर्ज सोरोस की धमकी के बाद क्या हुआ? 2018 में श्रीलंका में वाकई आंदोलन हुआ। आपको वो तस्वीरें याद होगी जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर, वहां की संसद पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। पर 2018 में सिर्फ श्रीलंका में ये नहीं हुआ, श्रीलंका के साथ साथ ही भारत के मणिपुर में भी ड्रग्स के खिलाफ वहां की राज्य सरकार ने कैंपेन शुरू किया। और आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि मणिपुर सरकार के कैंपेन के दौरान, यानी 2018 से 2019 के बीच 18,664 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। मणिपुर सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, 18,664 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। और इसके साथ ही 963 ड्रग्स क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। और उस दौरान भी जॉर्ज सोरोस ने धमकी दी थी कि मणिपुर को जला दूंगा। और 2019 में मणिपुर की सरकार ने जो कैंपेन शुरू किया था उसके बाद से ही ये सारी प्लानिंग शुरू हुई और मणिपुर सही में जला। श्रीलंका में आंदोलन भी हुआ। जॉर्ज सोरोस ने जो धमकी दी थी वो कर दिखाया। अब एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मैं उन भारतीयों के नाम लेता हूं जो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं और ये आधिकारिक हैं। जो दबे छुपे काम करते हैं उनका नाम मैं नहीं लूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जॉर्ज सोरोस के FDL-AP में काम करने वाली पहली महिला है सोनिया गांधी। दूसरे जो जॉर्ज सोरोस के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व है उनकी पुरानी दोस्त है फोरी नेहरू। तीसरी मनमोहन सिंह की बेटी अमृता सिंह। ये सब जॉर्ज सोरोस के साथ काम कर रहे हैं और आधिकारिक रूप से काम कर रहे हैं। वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। चौथी हर्ष मांदर सोनिया गांधी के सलाहकार हुआ करते थे, जो उन्होंने सलाहकार मंडली बनाई थी उसमें हर्ष मांदर थे। पांचवा और महत्वपूर्ण नाम सलील शेट्टी। सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। और इसी सलील शेट्टी को आपने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में टहलते देखा, चलते देखा। अब
आप समझ रहे हैं कि ये लोग जॉर्ज सोरोस के लिए काम कर रहे हैं डायरेक्टली। जॉर्ज सोरोस ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पे हमला किया, जॉर्ज सोरोस ने अडानी पे हमला किए, जॉर्ज सोरोस ने अंबानी पे हमले किए, और जॉर्ज सोरोस ने एक बयान दिया, उसके बाद भारत में उसका इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ। मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही। वो कौन सा इकोसिस्टम है जो मणिपुर में हिंसा की आग को जलाए रखना चाहता है? गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग्स कार्टेल से जुड़े लोग, भारत में जॉर्ज सोरोस के एजेंट्स और गोल्डन क्वार्टर से एसोसिएटेड जो दुनिया भर में ड्रग्स के कारोबार के जो माफियाज हैं, वो मणिपुर को जला रहे हैं। वो चाहते थे कि मणिपुर में ड्रग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारे फंड, ये आधिकारिक रिपोर्ट है कि कुकी चीन ट्राइब के पास पहुंची है। नमस्कार।